वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर विकास के दावे होते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो सालों तक सिर्फ घोषणाओं और शिलान्यास तक सीमित रह गए। मायावती और अखिलेश की सरकारों के दौरान शुरू या प्रस्तावित कई योजनाएं या तो अधूरी रह गई या फिर प्रशासनिक सुस्ती और विवादों में उलझकर ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन 2017 से सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में पूरा कराकर एक नई मिसाल पेश की। सबसे बड़ा उदाहरण गंगा एक्सप्रेसवे है। 2007 में मायावती सरकार ने इसकी कल्पना की थी, लेकिन पर्यावरण मंजूरी और भूमि विवादों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। अखिलेश सरकार के दौरान भी इसमें खास प्रगति नहीं देखने को मिली। योगी सरकार ने इसे नए सिरे से डिजाइन करके मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ा और अब 29 अप्रैल 2026 को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। इसी तरह सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 1978 से अधूरी पड़ी थी, उसे योगी सरकार ने 4 साल में पूरा करके दिसंबर 2021 में जनता को समर्पित कर दिया। इससे 9 जिलों के करीब 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला। अर्जुन सहायक परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन वर्षों तक धीमी गति से चलती रही। योगी सरकार ने इसे गति देकर 2021 में पूरा कराया, जिससे 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली। इतना ही नहीं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दशकों तक सिर्फ कागजों में था। योगी सरकार के प्रयासों से 2021 में इसका उद्घाटन हुआ और इससे बौद्ध सर्किट को वैश्विक पहचान मिली। वहीं बाणसागर नहर परियोजना जिसकी नींव 1978 में रखी गई थी, उसे 2018 में पूरा करके किसानों को राहत मिली। इससे लगभग 1,70,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में हुआ था, लेकिन जमीन अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया अधूरी थी। योगी सरकार ने नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की, 2021 में इसे चालू करवाया और करीब 1200 करोड़ रुपए की बचत भी की। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिला। गोरखपुर और रायबरेली एम्स जो वर्षों से अटके थे, अब पूरी तरह संचालित हो रही हैं और मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव 2001 से लंबित था, उसे योगी सरकार ने जमीन पर उतारा। भूमि अधिग्रहण जैसे जटिल कामों को बिना बड़े विवाद के पूरा किया गया, जो एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाती है। रसूलाबाद कंजजा पुल जिसकी मांग 90 से यानी कि 90 के दशक से थी, उसे कुंभ 2019 से पहले पूरा करके ट्रैफिक समस्या का समाधान किया गया। सबसे तेज गति से पूरा होने वाला प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रहा, जिसे 28 महीनों में बनाकर 2022 में शुरू कर दिया गया। ये क्षेत्र के विकास के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ। इन सभी परियोजनाओं को देखें तो साफ होता है कि जो योजनाएं वर्षों तक अधूरी रहीं, उन्हें योगी सरकार ने प्राथमिकता देकर पूरा कराया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुए काम ने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को नई दिशा दी है। यही वजह है कि अब घोषणाओं की राजनीति से आगे बढ़कर डिलीवरी की राजनीति की चर्चा हो रही है।